हेलो एवरीवन, दिस इज मानुएल सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आजकल एक बात बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि 5G नेटवर्क के ट्रायल की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोगों की डेथ हो रही है। ये बात कितनी सच है, इस बात को समझते हैं। साथ ही साथ ये समझते हैं 1G 2G 3G 4G 5G है क्या, इसमें जी का क्या मतलब है। जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है। अब बात आती है मोबाइल की दुनिया में इतनी जल्दी जनरेशन चेंज क्यों हुई, क्योंकि इन जनरेशन में कुछ कमियां रह गई थी। इसको दूर करने के लिए 1G के बाद 2G 3G 4G 5G आया। अब 1G में क्या था, 1G में आप केवल कॉल कर सकते थे, ये केवल एनालॉग सिग्नल भेजता था। इसमें आप कोई इमेज वगैरह नहीं भेज सकते थे, मैसेज नहीं भेज सकते थे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम थी। 24 kbps की इसमें स्पीड थी। इसमें सुधार किया गया और 1992 में हमें 2G मिला। 2G में क्या था, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, स्पीड 64 kbps की हो गई और इसमें आप कॉल के साथ साथ मैसेज भी कर सकते थे। 2001 में 3G आया और इसमें स्पीड हमें 2 Mbps की मिली, यानी कि पहली बार हमें स्पीड MB में मिलना शुरू होगा और यहीं से मल्टीमीडिया मोबाइल का आना भी शुरू होगा। यहाँ पर आप यूट्यूब पे चला सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बफरिंग होती थी, वो गोल गोल घूमता रहता था। अब आप मैसेज भी कर सकते थे, कॉल भी कर सकते थे, यूट्यूब भी चला सकते थे, गूगल वगैरह पर सर्च भी कर सकते थे। तो यहीं से हमें मल्टीमीडिया मोबाइल मिलना शुरू हुआ। 2012 में 4G आया और इसमें स्पीड को 100 Mbps कर दिया, यानी कि जबरदस्त स्पीड, धमाकेदार स्पीड। अब आप इसमें जो भी चलाते हैं वो फटाफट चलाता है, एक क्लिक पर ही चलने लगता है। यूट्यूब भी जबरदस्त चलने लगा, नो बफरिंग। अब आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, गूगल वगैरह पर सर्च करो खूब। और यहीं से हमें वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिली जब 4G नेटवर्क आया। ये आया तो जरूर 2012 में था, लेकिन हमें हाल नहीं मिल पाया, हमें कुछ समय बाद ये मिला। और अब दुनिया के कई देश 5G नेटवर्क का यूज कर रहे हैं और हम अभी भी 4G से ही चिपके हुए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। 5G नेटवर्क का ट्रायल 2020 में हुआ था, लेकिन अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी ट्रायल ही चल रहा है। अब बात आती है कि 4G और 5G में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस केवल स्पीड का। यहाँ पर स्पीड मिलेगी आपको 1Gbps की, यानी कि जबरदस्त स्पीड। आप एक क्लिक करेंगे फटाफट सारी चीजें खुल जाएंगी, डाउनलोड हो जाएगा, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इससे कौन सा ज्यादा फायदा होगा, हमारा काम तो 4G से ही चल रहा था। अब इसका फायदा क्या है ये समझो। अगर आप कभी मुंबई गए हो और आपका घर है दिल्ली में, अब आपको याद आता है कि आप इन्वर्टर बंद करना भूल गए, तो आप वहीं से मोबाइल से अपने इन्वर्टर को बंद कर सकते हैं। आप टीवी कुछ खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। घर में आपका फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, आप किसी को भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी सारी चीजें 5G नेटवर्क से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो आप मुंबई में हैं और कार आपकी दिल्ली में, आप वहीं से मोबाइल पर बटन दबाएंगे, कार यहाँ आपकी मूव करने लगेगी। तो अब हम ये समझते हैं क्या हकीकत में 5G नेटवर्क के ट्रायल की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोगों की डेथ हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5G नेटवर्क का ट्रायल जो हुआ था वो महाराष्ट्र और दिल्ली के बहुत ही छोटे एरिया में हुआ था, वो भी कोविड आने से पहले। ऑक्सीजन की कमी का या लोगों की डेथ का 5G नेटवर्क के ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी अफवाहें अक्सर फैल जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो चुटिया कट आया था, वो लेडीज की चुटिया काट लेता। फिर एक मोनचा का आपने सुना होगा कि वो मोनोच लेता, लेकिन ये हकीकत तो नहीं थी। हमारे देश में र्यूमर्स, अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं। कल के दिन हो सकता कोई आपसे ये कहे कि अब मिस्टर यादव सर तो साइंस भी पढ़ाने लगे, GK GS भी पढ़ाने लगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। यू नो वेरी वेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ और इंग्लिश ही पढ़ाता रहूँगा। लेकिन जब भी कभी लगेगा कि समाज में इस तरीके की र्यूमर्स फैली हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं और उस पर मुझे नॉलेज है, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि अपने नॉलेज से कम आप लोगों के अंदर जो र्यूमर्स है, अफवाह है, उसको दूर कर सकूं। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन सक्सेस पॉइंट विद मानुएल यादव। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोज बनाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश के एकेडमिक के लिए। एकेडमिक के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल चैनल बनाया है, इंग्लिश विद मानुएल यादव। आप उस पर जाकर के 9 से 12 की वीडियोज देख सकते हैं। सक्सेस पॉइंट विद मानुएल यादव पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पोकन इंग्लिश की और अन्य बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो दे सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।